आप देख रहे हैं उत्कृष्ट छपकराज युग श्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के प्रथम शिष्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के प्रतिदिन दर्शन, गुरु पूजन एवं मंगल प्रवचन। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं भामाशाह रमेश कुमार, महेश कुमार, संतोष कुमार जी, साइंटिस्ट रितेश यूएसए, डायरेक्टर रितुल, राहुल एवं अर्चित बिलहरा परिवार, गीतांजलि बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शांति कंस्ट्रक्शंस, शांति निकेतन, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ज्ञान सागर कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, मकरोनिया एंड सागर, एमपी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंद काटने आया हूँ। मंत्र महाराज जी, मंत्र ओम रूम 108 से विद्यासागर मुंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलाम नरपपामदे स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नरपपामदे स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय अक्षय सुख प्राप्त है अक्षताम निरपामते स्वाहा। इन विषय भोग की मंदिरापी में बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बुझती बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह बदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नरपपामदे स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय क्षुधा तृषा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। मोहांत महा अज्ञानी में निज को परगा, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम धूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय ज्ञान दीप प्रकाश का दीपम नरपपामदे स्वाहा। इन अशुभ कर मैंने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। सुबह अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम रूम 108 विद्यासागर मुंदाय अष्टकर्म ध्वंसनाय अष्टगंध निरुपामति स्वाहा। स्वाहा।
भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बेटा मुझे ठिकाना है। ओम रूम ईश्वर विद्यासागर मुंदाय मोक्ष फल प्राप्त फल निर्कांति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम ईश्वर विद्यासागर मुंदाय अनर्घ सुख प्राप्त अर्घम निर्पामते स्वाहा। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। सुर ताल छंद में क्या जानू, केवल भक्ति में रमु जाना। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण काम ना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम ईश्वर विद्यासागर मुंदाय जय माला पूर्णार्घम निर्पामते स्वाहा। दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। अब आचार्य भगवान समय सागर महाराज जी की पूजन होगी। स्थापना के लिए तैयार हो जाएं। इंदौर से पधारे महिला मंडल श्रावक उदासी श्रावक का आश्रम की अध्यक्षा और वहां के समाज से जो महिला मंडल आई वो स्थापना करेगी। गुरु ने गुरु पद दे दिया, गुरु पद प्राप्त नवीन, पुनः प्रवर्तित हो गई परंपरा प्राचीन। मन मंदिर में आपका भक्ति सहित आह्वान, अत्र तिष्ठ सन्निधि करण सीता सुमन प्रदान। ओम रूम आज्य श्रोमणि आचार्य समय सार मुंदाय अत्र 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 अवतर अवतर संभूषण आह्वान नाम तिष्ठा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्नितो भववर्ष सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। श्री विद्यासागर गुरुवर ने क्या इस समय सागर पाया। इस युग में योग नियम प्रवचन पाहुड़ कृति की जीवित छाया। जन्मों के रोग पुनः न जुड़े ऐसा कोई उपचार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर सुचि जलधारा स्वीकार करो। ओम रूम आज्य श्रोमणि आचार्य समय सार मुंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामते स्वाहा। आरंभ परिग्रह त्याग तथा तपो ध्यान ध्यान तुम्हारा है। संसारिक विषयों से उन्मुख सम्मुख उद्देश्य सवारा है। तन मन धन आकुलता वाला संसार हरो। आचार्य समय सागर गुरुवर शीतल चंदन स्वीकार करो। ओम रूम आज्य श्रोमणि आचार्य समय सार मुंदाय संसार ताप विनाशनाय चंदन निर्पामते स्वाहा। अक्षय पद के प्रत्याशी ने पंचम गति का पद स्वीकारा। चारों गतियों के चक्र से अति शीघ्र मिलेगा छुटकारा। छत भिक्षित विवाद पद जग के अक्षय पद का आधार करो। आचार्य समय सागर गुरुवर ओज्वल अक्षत स्वीकार करो। ओम रूम आज्य श्रोमणि आचार्य समय सार मुंदाय क्षुद अक्षय सूत्र प्राप्त निर्पामते स्वाहा।
निर्मोही परमोहित जनता जिनकी जग में छवि अभिकारी पंचेंद्रिय भोग विषय विषय चिंतन धारा उपमाहारी जो विविध विषय विषय आशा है उस आशा का परिहार करो आचार्य समय सागर गुरु प्रधु पुष्प पुंज स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञाश्रमणि आचार समसार मुंदा कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपाम ते स्वाहा। जो शांसो शीत उष्ण बरसारी तुम्हें बाभ्यंतर तपो तपते हैं जो भोग विषय में व्यस्त जगत गुरु पंच परम पद भजते हैं जो क्षुधा तृषा की तृष्णा है इस तृष्णा से उस पार करो आचार्य समय सागर गुरुवर नैवेद्य सरस स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार समय सार मुंदा पूज्य समता सागर महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। जीवन में अंतर ज्योति जगी रत्नात्रय शोभा पाता है जिनका यश है जग में जगमग शशि क्या रवि भी शर्माता है सर्वांग प्रदेश चमक जाए यह ज्योति प्रगट इस बार करो आचार्य समय सागर गुरुवर मणिमय दीपक स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा शिरोमणि आचार समाचार मुंदा ज्ञान दीप प्रकाश का दीपम जो अशुभ अहित कर कर माश्रव क्षण क्षण में क्षय करने वाले बलवान निरपति जब बस में हो तब सेना से डरने वाले ज्ञानाभरणाधिक कर्मों की सेना पर वज्र प्रहार करो आचार्य समय सागर गुरुवर अष्टांग धूप स्वीकार करो। ओम आज्ञा श्रवणी आचार समाचार मुंदा अष्टकन विध्वंसनाय धूपम निर्ममदे विधि पूर्वक द्वादश तप तपते उपसर्ग परिसय सहते हो भव संतति का अंतिम कल हो आध्यात्म जगत में रहते हो आभार यही अभिव्यक्त करूं भव संतति का भार हरो आचार्य समय सागर गुरुवर सट ऋतु के फल स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा श्रवणी आचार समाचार मुंदा मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरुपमति स्वाहा जिनकी चर्या में चर्चा में श्री मूलाचार समाया है श्री शांत वीर से विज्ञान तथा विद्या सागर से पाया है जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो। ओम रूम आज्ञा श्रवणी आचार समाचार मुंदाय अनर्थ प्राप्त अर्घम निरुपम ते स्वाहा सूर्य समय सागरे बने गुरुपद जिनके नाम आज उन्हीं की वंदना बारंबार प्रणाम गुरुवर की पुण्य कथा गाने जन जन के तन मन हर्षते गुरु गुण गाने की शक्ति नहीं सिद्धा के सुमन समर्पिते बुंदेल खंड का तीर्थराज श्री सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में एकत्रित संग चतुर्विधि ने आवाहन किया गुरु कोर में उत्सव जो आज यहाँ देखा ऐसा न कहीं उत्सव देखा संतों की सन्निधि से सम्मिली हम भक्तों की जीवन रेखा श्री विद्यासागर गुरुवर ने जब गुरु पद भार उतार दिया गुरु की आज्ञा से मुनि श्री ने श्री गुरु पद को स्वीकार किया आचार्य समय सागर गुरु ने सबको आशीष प्रदान किया सबने उनके ऊंचासन में गुरुदेव तुम्हें सम्मान दिया। ओम रोम आज्ञा श्रवणी आचार समाचार मुंदाय जयमाला पूर्णार्गम निरुपम ते स्वाहा
गुरुपद पर आसीन जो गुरु आज्ञानुसार सूर्य समय सागरे तुम्हें वंदन वारंवार दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी जो ज्ञान में जो ध्यान में जो त्याग तप में लीन हिंदी विषय आशा बिना आरंभ संग विहीन ऐसे महामुनिराज को सत्य सत्य नमन सत्य सत्य नमन यज्ञ अर्पित कर रहा वसुधापकाच में चयन ओम रूम नमो वायरियम ओम ओम नमो सर्वसावरम ढाई दीप संबंधी तीन कम नकुड़म राज कुंडलपुर में साक्षात विराजमान निर्यापक श्रवण समता सागर जी पवित्र सागर आदि समस्त मुनिराज के चरणारविंद में जल बलादि महारघम निर्भवम दे नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अब साजदान कर सौभाग्य इंदौर उदासीन साहब के आश्रम ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल, समाज की वरिष्ठ हमारी श्रीमती रानी जी दोषी आए और पूज्य गुरुवर के पावन कर कमलों में साजदान करें। आइए इधर आना इस तरफ। अशोक जी दोषी आवाज सुना है तो आ जाए तुरंत ही। इंदौर से जो हमारे दयोदय प्रतिभा स्थली ट्रस्ट के जो महामंत्री जी हैं अशोक जी दोषी साहब, आवाज सुनो तुरंत आ जाए। साजदान का सौभाग्य आपके परिवार को मिला है। आए इधर। पूज्य समता सागर महाराज जी मंचासीन हो चुके हैं। आज पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर महाराज जी की दिव्य देशना का लाभ हम सभी को मिलने वाला है। सभी लोगों से निवेदन है जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं आगे बढ़ जाए, यहाँ पर जो खड़े हैं यहाँ वहाँ वो भी आगे बढ़ जाए सब लोग। पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर महाराज जी की मंगल देशना होगी। आइए पुष्पा जी कासलीवाल, श्रीमती रानी जी दोषी आज साजदान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो आकर के पूज्य महाराज जी के पावन कर कमलों में साजदान करेंगे। परम पूज्य निर्यापक श्रवण श्री समता सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की। अब मैं पूरी सभा की ओर से पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु करते प्रार्थना करते गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर महाराज जी। सुनील घड़ी घड़ी रखवा दो। महामंत्र नमोकार के लिए तैयार हूं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोगे सौवेसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, आचार्यों ने तीर्थंकर भगवंतों की देशना को
जो प्रतिपादित किया है जितना भगवान ने जाना उतना भगवान प्रतिपादित नहीं कर पाए। जितना भगवान ने प्रतिपादन किया है, कथन किया है, उतना गणधर उसे ग्रहण नहीं कर पाए। गृहीत ज्ञान को गणधरों ने जितना प्रस्तुत किया है उतना आचार्य परंपरा को प्राप्त नहीं हुआ। आचार्य परंपरा को जितना प्राप्त हुआ है उतना प्रवाह रूप में आगे बढ़ते बढ़ते लिपिबद्ध नहीं हो पाया। जितना लिपिबद्ध हुआ है या जो हमारे को प्राप्त हुआ है वह भी अगर देखा जाए तो कम नहीं है। वैसे देखा जाए तो समुद्र में से जल की एक बूंद है, पर वह जल की एक बूंद भी हमारे क्षयोपशम और क्षमता के अनुसार हमारे लिए वो एक बूंद भी समुद्र के बराबर ही है। आचार्य महाराज ने इसलिए लिखा, अंतो नथ्य सुदीनम कालम थो वयम च दुम्मेहा तन्निवर सिखी अब्बम जम जर मरणम खयम कुनई। श्रुत में अवगाहन करें, कितना भी लंबा काल बीत जाए उसका पार नहीं है। पारो नथि सुदीनम, अंतो नथि सुदीनम। लेकिन सार क्या है? श्रुत में अवगाहन करना ही सार नहीं है। श्रुत में अवगाहन करते करते स्वयं में संतृप्ति हो जाए, ये सार है। पानी के अंदर डुबकी लगाते रहें, तैरते रहें, स्नान करते रहें, अच्छी बात है, वो भी माध्यम है। लेकिन अगर वो स्नान करने वाला, डुबकी लगाने वाला प्यासा रहे तो अवगाहन उसका सार्थक नहीं है। अवगाहन ज्यादा करे या ना करे, एक बूंद भी यदि उसे प्राप्त हो जाए और वह अपनी तृष्णा को बुझा ले तो उसका उद्देश्य पूरा हो गया। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि वयम दुम्मेहा, पंचम काल में रहने वाले हम और आप तो दुर्मेधी है। दुर्मेधी मतलब दुर्बुद्धि है। अब क्या करें, समय थोड़ा सा है, श्रुत का कोई पार नहीं है, हम दुर्बुद्धि हैं। अब ऐसे समय में करें क्या? तन्निवर सिखी अब्बम जम जर मरणम खयम कुनई। ऐसा कोई कार्य करें जिससे जन्म, जरा और मरण का विनाश हो जाए। जन्म, जरा और मरण, ये तीन व्याधियां, रोग लगे हुए हैं, इनका विनाश हो तो अजर अमर पद प्राप्त हो।
गुरुवर आचार्य श्री की चरण सन्निधि में नेमावर पहुंचे थे। उस समय आचार्य श्री ने अपने उपदेश में संबोधन में एक हाइकू बोला था, वो अभी भी याद है। जरा ना चाहूं, जरा ना चाहूं का मतलब वैसे तो जरा बुढ़ापे को कहते हैं, पर हिंदी में बुंदेलखंडी में जरा मतलब थोड़ा सा। जरा ना चाहूं, थोड़ा सा ना चाहूं, तो इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ चाहूं, हाँ बहुत कुछ। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, अजर अमर बनूं। जरा नहीं चाहिए, चाहिए तो ऐसा चाहिए कि अजर अमर बनूं। जरा ना चाहूं, अजरामर बनूं, नजर चाहूं। क्या चाहूं? नजर चाहूं। ये हाइकू भी आचार्य श्री ने इसलिए सुनाया था कि मैंने अपने संबोधन में, प्रवचन में ये बात रखी कि गुरुवर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरुवर से कुछ आग्रह करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस इतना ही हो कि अपनी नजरें गुरुवर के चरण में बनी रहें और गुरुवर की नजर हमारे ऊपर बनी रहे। अपनी नजर गुरुवर के चरणों में रहे, विनम्रता का प्रतीक है। और जब हम विनम्र होंगे, जब हम विनम्र होंगे तो ऊपर वालों की नजर अपने आप पड़ेगी, बिन मांगे पड़ेगी। अभी अपने संघ में ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर निर्यापक श्रीमन नियम सागर जी महाराज जी का केस लंच हुआ। इरिया पथ भक्ति के बाद वैयावृत्ति करने का भाव हुआ। महाराज जी बैठे थे कक्ष में, मैं पहुंच गया। पहले से महाराज जी वैयावृत्ति कर रहे थे। मुझे आता देख करके सब, महाराज जी आप यहाँ आइए, सिर पर आप थोड़ा सा घी लगा दीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो सबको देख करके महाराज जी के पैरों की तरफ मैंने इशारा किया कि मैं यहाँ बैठूंगा। महाराज जी बोले नहीं नहीं महाराज जी आप यहाँ आइए। मैंने कहा वहां आप कर रहे हो करो, यहाँ बैठने का फायदा मुझे मालूम है। क्या? यहाँ बैठूंगा तो डायरेक्ट महाराज की नजर भी मुझ पर पड़ेगी। गुरुवर की नजर पड़े, ये शिष्य का सौभाग्य है। गुरुवर की नजरों में हम बने रहे, ये हमारे साथी से पुण्य का योग है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़े, बिन मांगे मिले, ये हमारा सौभाग्य होता है। गुरुवर आचार्य श्री ने अपने जीवन काल में गुरुवर ज्ञान सागर जी से कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, पर उन्हें सब कुछ मिला। बल्कि गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो उन्हें देना चाह रहे थे, उसे भी नहीं, आप मुझे मिल गए हो, तब उससे ज्यादा कुछ और पाने की जरूरत नहीं, आप मिल गए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। उसी नेमावर के प्रवचन संबोधन में गुरुवर आचार्य ने ये बात भी कही थी कि हमारे गुरुवर ज्ञान सागर जी भले बहुत दूर हैं, ये बाहर से दूर हैं, लेकिन अंदर से दूर नहीं है। अंदर से तो हमारे अंदर ही है, बहुत निकट है। फिर गुरुवर ने ये भी कहा कि अब जब एक बार बैठ गए हैं हमारे हृदय में वो, तो अब कहीं निकल करके जा भी नहीं सकते।
उन्होंने पूरे विश्वास से ये भी कहा था कि वो इसलिए भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो आकर के बैठे नहीं, मैंने ही उन्हें अपने अंदर बिठाला है। जब मैंने बिठाला है तो मुझसे पूछे बगैर वो जा भी नहीं सकते हैं। गुरुवर की ये भक्ति और निष्ठा देख करके हम सबको ये लगता है कि हमारे गुरुवर इतने महान होकर के भी जब अपने गुरु के प्रति इतनी लघुता रखते थे, तो हमारे जीवन में भी अपने गुरु के प्रति यही लघुता होनी चाहिए। यहां हाइकू लिखा है हॉल के अंदर, कहां पर, गुरु ने गुरु समय दिया लघु बनने। अब अगर गुरु ने गुरु समय दिया, गुरु ने बहुत समय दिया है, तो बहुत समय किसके लिए दिया? बड़े बनने के लिए, भारी बनने के लिए नहीं, भारी बनने के लिए नहीं, बड़े बनने के लिए नहीं। गुरु ने जो गुरु समय दिया है वो लघु बनने के लिए दिया है। और हमारे गुरुवर तो यही कहते हैं कि लघु बने बगैर, लाघव बने बगैर कोई राघव रघुराई बन ही नहीं सकता। अगर कोई वृक्ष किसी पथिक के लिए छाया प्रदान करता है तो वो ऐसे ही छाया प्रदान नहीं करता। छाया प्रदान करने के लिए उसे सारी धूप झेलना पड़ती है। वृक्ष जब धूप के लिए झेलता है तब भी दूसरों के लिए छाया प्रदान करता है। महाराष्ट्र का हमारा लंबा प्रवास हुआ, कर्नाटक में भी रहे। वहां की भाषा से मुझे एक कहावत पकड़ में आई, वहां पर लोग सुनाते थे, उसको मैंने अपने प्रवचन का विषय बनाया। मराठी की कहावत है, जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो, चांगला यानी अच्छा, सघन, मजबूत, बड़ा, जो चांगला वृक्षाचे, वृक्ष का आधार घेतो, आधार लेता है, त्याला यानी उसके लिए चांगली सावली मिलते, चांगली यानी अच्छी, सावली यानी छाया, मिलते यानी मिलती है। जो चांगला वृक्षाचे आधार घेतो त्याला चांगली सावली मिलते, सावली मिलते। अपन को सुना है, अपन ने पकड़ लिया। भाव ये है कि जिसके लिए अच्छे वृक्ष का आधार मिल गया उसको अच्छी छाया मिलती ही मिलती है। इस कलिकाल पंचम काल में तीर्थंकर हमारे को नहीं मिले कोई बात नहीं, गणधर नहीं मिले कोई बात नहीं, रिद्धि संपन्न आचार्य नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आचार्यों की परंपरा में, उस प्रवाह में हमें इस कलिकाल पंचम काल में जो आचार्य मिले, आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, ज्ञान सागर जी, आदि आदि आचार्य मिले। उन आचार्यों से जो छाया मिली है वो छाया भी हमारे को चांगली अर्थात बहुत अच्छी, शांतिदायक और कल्याणकारी रही। महाराज जी ने भी बैठे पवित्र सागर जी महाराष्ट्र में विहार किया। जस्ट निर्यापक श्रमण मुनिवर योग सागर जी महाराज जी भी विहार करके आए। कोल्हापुर के पास सांगली जिला और सांगली शहर है, सांगली में हमारा प्रवेश हुआ। बड़ी प्रवचन सभा रखी लोगों ने। प्रवचन करते करते
एक प्रश्न हमने पूछ लिया वहां वालों से कि भाई जिस शहर में मैं प्रवचन कर रहा हूं उस शहर का नाम क्या है। नाम मालूम था फिर भी पूछा नाम क्या है। किसी एक ने खड़े होकर के कहा महाराज जी ये सांगली है। क्या है? ये सांगली है। हमने कहा ये सांगली है, सांगली ही है क्या, चांगली नहीं है? चांगली यानी अच्छी है। ये सांगली है कि चांगली ये बताओ। अब मैंने दूसरा प्रश्न कर दिया कि ये सांगली है कि चांगली ही ये बताओ। अब क्या बताएं, है तो शहर का नाम सांगली, चांगली अलग हो गया। चांगली नहीं है तो सांगली का मतलब क्या है? शहर खराब हो गया। शहर खराब भी नहीं है, शहर अच्छा है, मुनि भक्त है। भाई ये बताओ ये सांगली है कि चांगली? सब लोग चुपचाप बैठे थे। एक पढ़ी लिखी बालिका खड़ी हुई और खड़े होकर के कहा महाराज जी आप जैसे महाराज जी रहते हैं, मुनि संग रहता है, तो ये सांगली चांगली रहती है, और आप सब चले जाते तो फिर ये सांगली रह जाती है। मतलब ये है कि मुनि संग का प्रवास, मुनि संग का सानिध्य, आचार्यों की परंपरा अगर है तो कलिकाल भी हो पंचम काल भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंचम काल के अंत समय तक भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चतुर्विध संग रहेगा। दुनिया में तमाम भौतिकता हो, सुविधा हो, आकर्षण हो, प्रलोभन हो, सुविधाएं हो, सब हो, ये संसार के प्रतीक है। अगर देवशास गुरु नहीं है तो सब बेकार है। देवशास गुरु की उपस्थिति है, सन्निधि है, तो ये हमारे को ना भी मिले तो भी हमारे लिए परमार्थ है। पंचम काल के अंत समय तक भी चार धर्मात्मा रहेंगे। समाज कितनी रहेगी? कम होती जाएगी। एक मुनि महाराज, एक आरिका माता जी, एक श्रावक, एक श्राविका, चतुर्वेद संघ। और जिस दिन चतुर्वेद संघ का अभाव होगा उसी दिन शाम को खाने पीने की सुविधा प्रदान करने वाली अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। मतलब यह है कि लोगों को भोजन पकाने के लिए जो अग्नि धरती पर मौजूद है वो केवल चतुर्विध संघ के पुण्य से ही मौजूद है। जिस दिन चतुर्विध संघ का अभाव होगा उस दिन इस धरा से अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे इस कलिकाल पंचम काल में धर्म ध्यान करने वालों के लिए आचार्यों ने कहा है पारो नथि सुदीनम कालो थो बयम च दुम्मेहा तन्निवर सिखी यब्बम जम जर मरणम खयम कुनई। जन्म जरा और मरण का क्षय हो जाए। ये क्षय होगा तो आत्म सुख मिलेगा। इसके बगैर आत्म सुख मिलने वाला नहीं। आत्म सुख नहीं मिलेगा तो मोक्ष सुख भी नहीं मिलेगा। इस आत्म सुख को पाने के लिए, मोक्ष सुख को पाने के लिए भेद विज्ञान का होना जरूरी है। और भेद विज्ञान केवल ज्ञान के रूप में भेद विज्ञान नहीं, भेदस्य यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम, भेदाय यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम ना। भेद के लिए अगर हम भेद विज्ञान कर रहे हैं तो वो ज्ञान में रहेगा, अनुभव में नहीं रहेगा। भेदस्य, भेद करके जो विज्ञान हो, किसको भेद करके? दो तत्व एक साथ मिले हुए हैं, पानी भी है, दूध भी है। अब बगुले को तो कुछ पता नहीं, हंस अगर आएगा समझ जाएगा और दोनों को अलग अलग करेगा
और क्षीर क्षीर ग्रहण, नीर नीर अलग, ये भेद विज्ञान है। आचार्य ने भेद विज्ञान को लेकर के अपनी व्याख्या में 3 प्रकार की परिभाषाएं बताई, सभी को मालूम है। समय सार की टीका का आधार बना करके और अनेक व्याख्याओं में उसे उल्लेखित किया है। मतलब यह है कि भेद विज्ञान के बगैर आत्मा का अनुभव नहीं और आत्मा के अनुभव के बगैर मोक्ष का सुख नहीं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में एक श्लोक लिखा है इसी क्रम को प्राप्त करने के लिए। अगर हमारे को मोक्ष सुख चाहिए है तो क्रम क्या बनेगा? आचार्य महाराज ने लिखा, गुरुपदेशाद अभ्यासात संवित्तेः स्वपरांतरम जानाति यह सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशात, गुरु का उपदेश, उपदेश होना, बोल करके जो दिया जा रहा है वह तो उपदेश है ही, समझाया जा रहा है। अगर बोल करके नहीं भी दिया जा रहा तो बिना बोल उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से। ये पंक्तियां कितनी प्रेरक हैं, अपने गुरुवर आचार्य श्री पर लिखी गई, उनके व्यक्तित्व को लेकर के लिखी गई। किसने लिखी है ये पंक्तियां? रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, किसने लिखी ये पंक्तियां? फिरोजाबाद वाले प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी आचार्य को अर्घ्य चढ़ाते थे प्रवचन के समय। उस समय कोई पंक्तियां थी नहीं, ये सारी पंक्तियां तो बुंदेलखंड में बनी है, लेकिन उन्होंने उस समय वो बनाई और उसको पढ़ करके वो अर्घ्य चढ़ाते थे। व्यक्तित्व झलकता है आचार्य का उन पंक्तियों में। बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से। अब बताओ, रत्नत्रय से पावन जन का यह औदारिक तन, ये पंक्तियां अलग हैं, और ये बिना बोले उपदेश दे रहे ये पंक्तियां अलग हैं। ये बुंदेलखंड की बनाई हुई है, उसमें नहीं है, अलग है। तो देखो, आचार्य श्री की दिनचर्या को बतलाने वाली पंक्तियां कितनी प्रेरक है। मुनि की मुद्रा बिन बोले उपदेश देती है। आते जाते समय जैन तो पहचानते हैं, जैनेतर पहचान नहीं पाते हैं इनका नाम क्या है, ये किस संघ के हैं, किस गुरु के शिष्य हैं। लेकिन विहार करते करते हम लोगों ने अनुभव किया, गांव गांव जाते हैं, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर, परिचित अपरिचित सब मिलते हैं। तो रास्ते में खड़े खड़े कई लोग क्या कहने लगते हैं, दिगंबर मुनि महाराज जी किसी भी संघ के जा रहे हो, हम लोग जा रहे हो, तो क्या कहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी जा रहे हैं, विद्यासागर महाराज जा रहे हैं। विद्यासागर महाराज क्यों? मतलब विद्यासागर जी महाराज की मान्यता में उन्होंने निर्ग्रंथ मुनियों को विद्यासागर मान लिया। आचार्य श्री ने इतनी प्रभावना बढ़ाई है अपनी साधना के माध्यम से कि आचार्य श्री को देख देख करके, आचार्य श्री को देख देख करके निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा आचार्य विद्यासागर, आचार्य ना भी कहें तो विद्यासागर नाम की एक पर्याय बन गई। दिगंबर मुनि यानी विद्यासागर। कितना बड़ा पुण्य लेकर के हमारे गुरुवर आए, उनके पुण्य की वरदानी छांव तले हम सब रहे। आचार्य श्री से किसी एक समय निवेदन किया, आचार्य श्री ने संकेत दिया विहार करो, तो आचार्य श्री अभी तो और थोड़ा सा रुकने का मन है, थोड़ा और कुछ दिन रुक जाएं। ठीक है, फिर संकेत दिया समय हो रहा है, लंबा विहार करना। आचार्य श्री और मन है, अरे मन ही नहीं भरता तुम लोगों का, कितना रहोगे, कितने वर्षों से तो तुम लोग साथ में हो। आचार्य श्री मन बहुत होता है। आचार्य श्री कहते मुझे केवल
ज्ञान सागर जी महाराज का समय कितने बरस का मिला? गिनो। क्या कहते कितने बरस का मिला? 67 से लेकर के 72 तक। 68 में दीक्षा हुई, 67 में गए। 67 से लेकर के 72 में समाधि हुई। 6 साल का समय। 5-6 साल में क्या मिला? लेकिन आचार्य जी कहते हैं कि हमारा भी मन ऐसा ही होता था कि और मिले और मिले और मिले, लेकिन ज्ञान सागर की उम्र के हिसाब से ज्यादा समय नहीं मिला। लेकिन जितना भी मिला वो मुझे पर्याप्त रहा। अब आज हम और आप अपनी लय में नहीं है, कोई भी लय में नहीं है, सबकी लय टूट गई। जो जिस उत्साह से जिस क्रम से काम करते थे उन सबकी लय बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि हमारे गुरु का वियोग हो गया। गुरुवर का वियोग होने से सारी लय बिगड़ गई। क्रम चल रहा है, चर्या चल रही है, पर अंदर का रस समाप्त हो गया। क्यों? बार बार वही याद आती है, बार बार वही मुद्रा दिखती है, गुरुवर। और गुरुवर तो ऐसे अनियत विहारी रहे कि ना किसी को बुलाया, न किसी को बताया, और साथ ले जाने की बात तो बनती ही नहीं है। उन्होंने अपना लक्ष्य साध लिया, उन्होंने अपने अंदर का क्रम बना लिया था, उन्होंने अपना सब कुछ तय कर लिया था। हम समझे ना समझे वो हमारी बात थी। उन्होंने किसी की अपेक्षा नहीं रखी, निरपेक्ष भाव से उन्होंने अपनी जो साधना की उसका परिणाम हम सबको देखने मिला। आज हम सब गुरुवर के उपदेशों से, बोलने वाले उपदेशों से और बिना बोले उनकी चर्या के उपदेशों से अनुग्रहित हैं, उपकृत हैं, और यही ऊर्जा, एनर्जी हम सबको निरंतर आगे बढ़ाएगी। और जो लय टूट गई है कुछ समय में पुनः लय वापस आएगी, और उसी रस के साथ, उसी ऊर्जा के साथ उन्हीं गुरुवर का नाम लेकर के और वर्तमान में अपने आचार्य समय सागर जी महाराज के संरक्षण में हम सब निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गुरु पदेशात पूज्यपाद स्वामी ने एक सूत्र दिया, दभ्यासात अर्थात अभ्यास से दूसरा बिंदु है, और तीसरा स्वसंवित्ते है, संवित्ते है तीसरा। मतलब अगर हमें मोक्ष सुख को प्राप्त करना है या अपने आत्म तत्व की अनुभूति भेद विज्ञान पूर्वक करनी है, तो पहला बिंदु उपदेश प्राप्त हो, दूसरा बिंदु अभ्यास भी हो, और तीसरा बिंदु उस अभ्यास के अनुसार संवित्ति अर्थात प्रतीति, अनुभूति भी हो। उपदेश के बगैर अभ्यास नहीं, और अभ्यास के बगैर अनुभूति नहीं। अनुभूति को पाने का ये क्रम है। गुरुवर आचार्य ने अपनी कविताओं में और बार बार प्रवचन प्रसंगों में प्रकट किया है, व्यक्त किया है कि अपने अनुभव को पाने के लिए रंग और तरंग से ऊपर उठने की जरूरत है। रंग और तरंग, रंग मोह का प्रतीक है और तरंग योग की प्रतीक है। अगर हमारे आत्म तत्व पर मोह का प्रभाव है और योगों से हमारी चंचलता आ रही है, तो अंतरंग का दर्शन नहीं हो सकता। गुरुवर आचार्य ने एक सूत्र वाक्य दिया कि रंग और तरंग के बिना ही हम अपने अंतरंग का दर्शन कर सकते हैं। मोह में दर्शन मोह और फिर चारित्र मोह दोनों का साय भाव है। योग अपने आप में अस्थिरता, चंचलता का प्रतीक है।
पानी में अगर रंग है तो मोह का प्रतीक है, पानी का रंग निकल भी गया और अगर हवा से हिल रहा है तो तरंग का प्रतीक है। अंतरंग में क्या पड़ा हुआ है जल के अंदर, इसे देखने के लिए पानी रंग से भी रहित हो और तरंग से भी रहित हो, तो पानी के अंदर क्या रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, अंतरंग का दर्शन होगा। गुरु उपदेश एक बात, अभ्यास अभ्यास का क्रम होता है, विधि पूर्वक अभ्यास होता है, किसी के निर्देशन में ही अभ्यास हो। इतने सारे मंत्र हैं, कोई भी मंत्र लेकर के कोई भी साधना करने लगे, सिद्धि संभव नहीं है। मंत्र की प्रकृति समझ करके, उसके फलाफल को जान करके, किसी योग्य गुरु के निर्देश में ही मंत्र साधना होती है। आचार्य ने समय समय पर छोटे छोटे मंत्रों को भी बताया, उनकी साधना की विधि पद्धति को भी बताया। ऐसे मंत्रों की साधना अभ्यास पूर्वक और फिर संविद्य है, भेद ज्ञान में उतर करके अपना अनुभव करना, ये शास्त्रों का सार है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार के सारे भौतिक पदार्थ, पद और प्रतिष्ठाएं फिर भी पुण्य के योग से मिल सकते हैं, पुण्य के योग से, जिसका पुण्य हो। पुण्य के बिना तो ये भी नहीं मिलते, धन कन कंचन राज सुख भी पुण्य के बिना नहीं मिलते हैं। पुण्य का योग हो तो फिर भी ये मिल सकते हैं, लेकिन एक यथार्थ ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, यथार्थ ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान नहीं, परमार्थ का ज्ञान, जड़ का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान। जड़ का ज्ञान भौतिक है, जीवन का ज्ञान आध्यात्मिक है। पदार्थ का ज्ञान वैज्ञानिक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ के ज्ञान के लिए परम वैज्ञानिक बनने की जरूरत है। साधना में उतरे हुए निर्ग्रंथ मुनि और साधक, जो आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्धों में कहा, भेद विज्ञान को पाने के लिए इंद्रियजयी होना, वैराग्य की भावना होना, तत्व का ज्ञान होना, आदि आदि सारे प्रकरण लिखने के बाद फिर वह ध्यान की प्रक्रिया में साधक को ले जाते हैं। इस बार कटनी चातुर्मास में ज्ञानार्धनों का स्वाध्याय किया गया, टीका सहित। बहुत अच्छा उपयोग लगा, क्योंकि आचार्य के समय भी एक बार मूल एक बार टीका से स्वाध्याय हुआ था, बाद में इतना अवसर नहीं मिला, लेकिन इस बार कटनी में स्वाध्याय हुआ, बहुत अच्छा रहा। आप सभी स्वाध्यायी जन हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आचार्य महाराज का आदेश था, उनकी भावना थी, और एक दो दिन से टल भी रहा था, लेकिन अपने महाराज जी को याद रहा, और मैं भी सतर्क तो था कि क्रम आज आ सकता है। उन्हीं की भावना के अनुसार जो भी रहा संक्षिप्त में आपके सामने संबोधन दिया। एक वैज्ञानिक की बात मुझे बार बार याद आती है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, जीवन में बहुत सारी खोजें उसने की हैं, अच्छा वैज्ञानिक रहा। जैन दर्शन को भी उसने पढ़ा, जैन ग्रंथों को भी उसने देखा, जैन दर्शन जैन धर्म से प्रभावित भी था। ऐसे उस वैज्ञानिक के संदर्भ में जब वो आखिरी समय जी रहा था, छोटे छोटे वैज्ञानिक उसके पास गए, पूछा कि आपने बहुत सारी खोजें की हैं, क्या कोई ऐसी खोज भी तुम्हारी रही है जिसे चाहे करके भी तुम पूरी ना कर पाए हो? तो उसने इतना ही कहा कि हाँ, ऐसे तो कोई खोज नहीं रही, फिर भी एक खोज मेरे जीवन की ऐसी रही जिसे चाहे करके भी मैं पूरी नहीं कर पाया, और वो खोज यही रही है कि आज मैं यहाँ पर खाट पर पड़ा पड़ा ये सोच रहा हूँ कि सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, सारी जिंदगी मेरे से खोजें कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की खोज मेरी
अधूरी रह गई। इसका मतलब है बाकी खोजें तो हो गई, लेकिन खोज कौन कराता रहा, उस खोज कराने वाले की खोज अधूरी रह गई। और उसने आगे कहा, इस खोज को आप पूरा करना चाहे मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन मेरी अवधारणा है कि अगर इस खोज को पूरी करना है तो एक बार भारत में जन्म लेना पड़ेगा। और उसने अंतिम इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मेरी अंतिम भावना है कि भारत में जन्म तो हो ही हो, एक बार मेरा जैन कुल में भी जन्म हो। यूरोप का इतना बड़ा वैज्ञानिक, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, जीवन भर जिसने यश कमाया, रिसर्च खोजें की, आखिरी समय ये अनुभव करके जा रहा कि इस खोज को पाने के लिए मुझे भारत में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत के पानी में, भारत की माटी में, भारत के वातावरण में वो सब है जहां पर बाहर की खोजें तो होती ही होती हैं, खोजने वाले की भी खोज हो जाती है। बस इतना ही कहकर के यह आचार्य परंपरा जो आचार्यों के क्रम से यहाँ तक आई है, अक्षुण्ण निरंतर आगे बढ़ती रहे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का यह विशाल संघ इसलिए है कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इतने सारे त्यागी वृत्ति पिछीधारी किसी संघ के पास नहीं, किसी गुरु के शिष्य नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की साधना, उनका पुण्य प्रभाव कि उन्होंने किसी को प्रेरित नहीं किया, लेकिन चुंबक से सब खींचते चले आए। और इतना बड़ा विशाल संघ है, और इतने बड़े विशाल संघ का दायित्व अब अपने आचार्य समय सागर जी महाराज पर है। हम सब निरंतर यह भावना भाएं कि जिन संघ है, जैन संघ है, जिन शासन है, यह पंचम काल के अंत समय तक चतुर्विध संघ के रूप में निरंतर इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम वंदे समय सागरम। महावीर भगवान की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौ की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने तौम बंद मानस ममास्तु देवी नौवा नौका।